जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित विषय। इसमें कक्षा 10 का प्रश्नमालाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्नमाला 5, 6, 7, 8 और 9 ये प्रश्नमालाएं हमने पूरी कर ली है। उसके बाद हम पहुँचे हैं प्रश्नमाला 15 की तरफ। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 15 के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले और 15.1 अपन ने पूरी कर ली है। आज इस वीडियो में अपन 15.2 प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, प्रश्नमाला 15.2 है। इस प्रश्नमाला का नाम है वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया ये वृत्त होता है मेरे पास। तो ये जो वृत्त है इसमें ये केंद्र बिंदु था और यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं ये सारे मेरे पास क्या कहलाएंगे? वर्ग की परिधि पर स्थित बिंदु। ये जो मेरे पास रास्ता रहेगा ये सारी मेरे पास क्या है? वर्ग की परिधि है। तो देखो आगे, अब आज की इसमें अपन पढ़ेंगे त्रिज्याखंड क्या होते हैं, वृत्तखंड क्या होते हैं। कल मैंने आपको समझाया पिछली वीडियो में कि ये अपने पास त्रिज्याओं से जो निर्मित अपने पास खंड बनता है ये त्रिज्याखंड होता है। कौन सा खंड होता है? त्रिज्याखंड। तो ये वाला तो होता है लघु और ये वाला होता है मेरे पास दीर्घ होता है। कौन सा होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। अब ध्यान से देखना, आपको लघु त्रिज्याखंड ज्ञात करवाएगा तो उसके लिए आपको क्या दी जाएगी? त्रिज्या। आर को बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या जैसे आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्या बराबर। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास केंद्र बिंदु रहेगा। केंद्र को परिधि तक मिलाने वाली सभी रेखाएं वर्ग की त्रिज्या कहलाती है। सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? वर्ग की त्रिज्या। अब ये त्रिज्या सारी समान रहेंगी। तो ये केंद्र बिंदु हो गया मेरे पास O। यहाँ पर त्रिज्या 3 है, ये भी कितनी है मेरे पास? 3 है। तो यहाँ देखो, एक तो आपको देगा त्रिज्या मान लिया आपके पास कितनी है? 3 दे दिया। और कोण आपको दिया जाएगा, मान लिया कोण आपको दे दिया 60 डिग्री। तो अब आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोण कितना दे दिया मेरे को? 60 डिग्री। अब आपको पूछा जाए कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब अपन करते हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर आपको केवल दिया जाए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या दिया जाए? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो उस पे क्या निर्धारित होगा? आप इससे क्या पता लगाओगे कि ये लघु का पूछ रहा है या दीर्घ का पूछ रहा है? तो इससे देखना, अगर आगे आपको कोण के बारे में दिया है, कोण थीटा यदि 90 से कम है, मान लिया 90 से कम है, 60 डिग्री हो गया, 45 हो गया, तो वो क्या होगा? लघु त्रिज्याखंड। 90 से ज्यादा है तो कौन सा होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड। नहीं, ऐसे भी याद नहीं रखें तो इसका दूसरा तरीका है। ये फिक्स बात है कि जहां अकेला अगर त्रिज्याखंड लिखा हुआ आ जाता है उसका मतलब होता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ के बारे में बोलेगा तो वह दीर्घ का नाम लिखेगा। अब चलते हैं प्रश्नमाला 15.2 की तरफ। प्रश्नमाला 15.2 है, इसका पहला प्रश्न देखेंगे। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसे हल करते हैं इसको। यहां पर हल है मेरे पास, क्या दे रखा है? एक वृत्त की त्रिज्या। तो देखो वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी R बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कितना दिया? थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना है मेरे पास? 60 डिग्री है। अब इसने पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया पिछली वीडियो में। L बराबर पाई R थीटा बटे 180।
मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। सारे फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में लिखवा दिए एक साथ, वहां आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूलों को। तो देखो L बराबर निकालेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणा R मेरे पास कितना है 7 और थीटा 60 डिग्री और ये मल्टीप्लाई नीचे हुआ 180 डिग्री। देखिए 0 से 0 कट गया और 7 से 7 कट गया। L बराबर ऊपर तो आ गया 22 गुणा 6 और बटे में 18 आ गया। कितना आ गया 18 मेरे पास आ गया। अब देखो क्या करते हैं, 6 का 6 और 6 को 3 बार काट दिया तो L बराबर आ गया 22/3 और किस में चल रहा है सेंटीमीटर। तो आपकी चाप की लंबाई कितनी हो गई 22/3। क्या लिखोगे, अतः चाप की लंबाई L बराबर 22/3 सेंटीमीटर होगी। यह आपका आंसर कंप्लीट हुआ पहले का। ये देखो अपने पास है पहले का आंसर अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये L चाप की लंबाई पूछ रहा था, L आ गई। ये अपना पहला सवाल कंप्लीट। देखिए अब करते हैं दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे पास, देखिए एक वर्ग की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां आपको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए हल करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी, R बराबर है 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण आपको दिया गया है थीटा = 45 डिग्री। कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब ये आपको क्या पूछ रहा है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है आपको, ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और यहां आपको पहले ही दे दिया क्या लघु त्रिज्या खंड। अगर नहीं देता तो अपन भी किसका निकालते, लघु त्रिज्या खंड का निकालते। तो देखो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। यह अपने पास फॉर्मूला होता है और क्षेत्रफल को अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए मीन्स एरिया। तो ए का फॉर्मूला हो गया मेरे पास। तो क्या निकालोगे, ए = पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणा R²। R है मेरे पास 10.5 गुणा 10.5 और थीटा कितना है मेरे पास 45 और बटे में क्या रखा है 360 रखा है। अब यहां देखिए क्या करते हैं अपन, सबसे सरल तरीका इसको हल करने का ये देखना, इस दशमलव को हटाएंगे तो 10 लग जाएगा क्योंकि उसके आगे एक ही अंक है। यहां पर इसको हटाएंगे तो भी क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, 45 है काम 45 और 45 को 8 बार काटा 360 आता है। अब देखो मेरे पास क्या क्या बचता है, ऊपर बचा 22 गुणा 105 और ये 105 और बटे में बचेगा 7 8 और 100, दोनों को 100 लगा दिया। क्या करते हैं अपन गुणा भाग करते हैं इसका, 7 से काटा 15 7 105, उसके बाद काटा 2 के पहाड़े से और ये हो गया 11 और ये इधर 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 और 20 आ गया। ठीक है आगे करते हैं। अब इसको क्या आ जाएगा मेरे पास, A = 11 × 15 और इधर 21 और बटे में 20 चौक 80। इनको गुणा करेंगे तो कितना हो गया 165 है और मल्टीप्लाई 21 हो गया और बटे में क्या आ रहा है 80 आ रहा है। गुणा करो तो यहाँ पता लगा मेरे पास A = 21 को 5 से गुणा किया 105 और 21 का कितना होता है 126 और 10 से 136 हासिल 13 हो गई। 21 एकम 21 और 13 कितने होते हैं 21 और 13 हो गया 34
और बटे में क्या हो गया 80। अपन इसका भाग देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए इधर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो त्रिज्या मेरे पास 10.5 है, 2 बार गुणा कर दिया, और थीटा मेरे पास 45 है, नीचे 360, पाई का मान 22/7। हल किया तो ये मेरे पास आंसर है आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां देखो थोड़ा सा अलग आया है, यहां आपको क्या क्या दे रखा है ये देखना। क्या दे रखा है, वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर, और आगे दे रखा है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करवा रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको सूत्र लिखवाया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये अपने पास आंसर होता है, लेकिन यहां पर अपने को थीटा हुआ नहीं दे रखा, थीटा अपने को नहीं दिया हुआ, केवल एल और आर दे रखा है। तो इस सवाल को हल करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला काम तो अपन ये करते हैं कि जैसे चाप की लंबाई एल बराबर 12 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, तो एल का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। एल का मतलब क्या होता है, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। बराबर में क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12। अब अपन चाहें तो यहां पर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 देके, अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 इसको दे दिया। अब देखो क्या करते हैं, मेरे को ज्ञात करना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इधर देखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यही होता है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, पाई आर थीटा बटे 180 गुणा आर बटे 2। देखना यहां से मैंने आर को अलग किया, स्क्वायर था ना, इसको अलग हुए, एक बार और लिख दिया, डबल बार है, एक बार यहां छोड़ दिया, एक बार यहां कर दिया। 360 को मैंने 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, 2 गुणा 180। तो अब देखो पाई आर थीटा बटे 180, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, 12, और गुणा आर बटे 2। तो आर कितनी है मेरे पास, 7 है, तो 2 एकम 2 और 2 छकी 12, 6 गुणा आर है 7, 7 छकी 42 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल प्राप्त आपको हो जाएगा। अगर इस तरीके से अपन नहीं करें तो इसका दूसरा तरीका है, देखो दूसरा तरीका, वैसे तो इसके 3 तरीके हो गए। सेकंड तरीका ये है कि आपको L बराबर दे रखा है 12, और L का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180 बराबर 12। आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 180 को उधर भेजा, 12 और बटे में पाई आर हो गया। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 7, यहां हल करके और थीटा की वैल्यू आ आएगी तो फिर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान रखोगे, आर की वैल्यू आएगी मेरे पास, थीटा इधर से आप निकालोगे और बटे में 360 आ जाएगा। तो देखो ये तो हो गया सेकंड तरीका। अब एक तरीका और है मेरे पास, इसको 3 तरीके से हल करेंगे। तो देखो तीसरा तरीका क्या है मेरे पास, कि यहाँ देखो चाप की लंबाई और वर्ग की त्रिज्या दे रखा है। अब आपको पूछ रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसको बोलते हैं ए। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा
चाप की लंबाई, उसको बोलते हैं एल, और गुणा में क्या होता है त्रिज्या, और त्रिज्या को बोलते हैं आर। तो देखिए ए बराबर 1/2, चाप की लंबाई कितनी है 12, त्रिज्या कितनी है 7, तो 2 1 से कट गया 6 बार, और a इज इक्वल टू आ गया 7 से 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। ये देखो अब सवाल, ये हो गया अपना सवाल नंबर 3 हो गया। इस तीसरे सवाल के मैंने आपको कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका बताया कि L की जगह आप पाई आर थीटा बटे 180 रख के समीकरण 1 करके उसको छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप इसी सूत्र से थीटा का मान निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये आपके सामने है, कैसे कि जब आपको थीटा ही नहीं दिया हुआ तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उतारिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हो गया प्रश्न 3। अब चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप का केंद्र 60 डिग्री है, केंद्र पर आंतरित होता है। तो ज्ञात कीजिए, आपको 3 पॉइंट दे रखा है, चाप की लंबाई, दूसरा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये तीनों ज्ञात करते हैं, देखना ध्यान से, हल करेंगे। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने को, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। पहला आपको पूछा जा रहा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को बोलते हैं एल, और फॉर्मूला है मेरे पास पाई आर थीटा बटे 180। अब देखो कैसे हल करते हैं इसको। L बराबर पाई का मान 22/7, आर कितनी है 21, और गुणा थीटा 60 है, और बटे में 180। 0 से 0, 6 से 18 कट गया 3 बार, 7 से 21 कट गया 3 बार, और 3 से 3 कट गया। L की वैल्यू आ गई मेरे पास 22 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 22 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका दूसरा आपको पूछ रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, और थीटा का मान 60 होता है, और बटे में 360। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कटा 6 बार, और 7 से 21 कटा 3 बार, 3 दूनी 6, इससे ये कटा 11 बार। आपका आ गया 11 गुणा में 21, और कितना आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर रहेगा कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट करते हैं, इसका तीसरा आपको पूछ रहा है क्या कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये देखो ध्यान से, ये थोड़ा अलग आया है। अब देखिए पाई की वैल्यू वही 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणा 21, और थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे में 360 ही चल रहा है साथ साथ, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21, और साइन थीटा की जगह 60 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से काटते हैं, 0 कट गया, 6 से 36 कटा 6 बार, और 7 से 21 कटा 3 बार, 3 दूनी 6, 2 से 22 कटा 11 बार। इधर आ गया 11 गुणा 21 माइनस 1/2, 21 को 21 से गुणा किया 441, और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान सारणी से √3/2 होता है। अब देखिए क्या करते हैं, 11 को 21 से गुणा किया 231, और 441
√3/2 दूनी 4। यह आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको आगे हल कर सकते हैं, नीचे 1 लगाकर लघुत्तम लिया 4 से, यह आंसर आ जाएगा। या आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं तो भी आपका आंसर सही रहेगा। आगे चलते हैं। देखो ये प्रश्न 4 अपने कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। देखिए प्रश्न 5 है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर कितनी है, लंबी है। आगे दे रखा है मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में रचित कोण का, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, आपको उससे पहले एक बात बताता हूँ। इधर देखना, यह मेरे पास वृत्त है। माना यहाँ पर घड़ी बनी हुई है 12, 1, 2 और ये 3, 4, 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 10 और ये 11। यहाँ देखना घड़ी में अपने पास 3 सुई होती है। एक तो होती है सेकंड वाली सुई, और एक होती है मिनट वाली होती है, और एक होती है घंटे वाली सुई। अपने पास 3 सुइयां होती है। तो ध्यान से देखना, यदि सुई सेकंड वाली है, कौन सी है, सेकंड वाली, तो देखो सेकंड वाली सुई जो है वो 60 सेकंड में कोण बनाती है 360 डिग्री का। क्योंकि देखो एक वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करना मतलब 360 डिग्री का कोण बनाना। एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बनाना। तो सेकंड वाली सुई है, एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने देर लगेगी इसको, 60 सेकंड, या इसको अपन बोल सकते हैं 1 मिनट। क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट में। लेकिन सुई कौन सी है, ये सुई है सेकंड वाली, सुई है मेरे पास ये सेकंड वाली। ठीक है, बात करूं मैं मिनट वाली की, तो ध्यान से देखना, मिनट वाली जो सुई है ना, एक चक्कर पूरा करेगी तो कितना मिनट लग जाएगा उसको, 60 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा, 60 मिनट, या 1 घंटा लग जाएगा उसको। ठीक है, मिनट वाली सुई है, माना ये 12 पर है, दोबारा चक्कर काट के आएगी 12 पर आएगी, कितनी यूनिट होगी, 60 मिनट हो गई, यानी उसको 1 घंटा हो गया। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। ये होगी सुई कौन सी, मिनट वाली हो गई। अब सुई भाग करे घंटे वाली, तो ध्यान से देखना, घंटे वाली सुई जो है वो 12 पर है, दोबारा 12 पर आएगी, कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे में, और वो कोण बनाएगी कितना, 360 डिग्री का। 12 घंटे को मिनट में चेंज कर दो, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, 12 घंटे में होती है 720 मिनट। ठीक है, ये अपना सवाल, ये थोड़ा बेसिक अपने को ध्यान रखने में जरूरी रहेगा जब भी अपन सवाल हल कर सकेंगे। तो अब देखो सवाल आपके पास आया कि सुई है जो मिनट वाली है और उसकी जो लंबाई, अब ध्यान से देखो, ये केंद्र बिंदु होता है वृत्ताकार पथ का। मिनट वाली सुई है वो भी त्रिज्याई है, सेकंड वाली सुई है वो भी त्रिज्या है, और घंटे वाली सुई है वो भी क्या है, त्रिज्या है। अब ये नहीं सोचे आप कि घंटे वाली सुई छोटी रहती है वो त्रिज्या कैसे हुई। तो देखो घंटे वाली सुई छोटी रहती है तो घूमती तो केवल अपने वृत्ताकार पथ में ही है ना, वो इतने से पथ में घूमेगी, तो ये इसके लिए वर्ताकार पथ हो गया। मिनट वाली सुई के लिए ये वर्ताकार पथ हो गया। सेकंड वाली थोड़ी और भी लंबी है, इसके लिए ये वर्ताकार पथ हो गया। घूम तो तीनों अपने उसी वर्ताकार पथ में रही है, तो ये केंद्र बिंदु हो गया। तो ध्यान से सुनना, ये सभी आपस में क्या होती है, त्रिज्याएं होती है। तो त्रिज्या तो आपको 10.5 दे दी। अब इसने कहा 10 मिनट में रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले ये तो देखो कि 10 मिनट में उसने कितना कोण बनाया। माना ये जो घड़ी है मेरे पास वो कौन सी है, मिनट वाली है। 10 मिनट में यहाँ पर आ गई, 10 मिनट में ये यहाँ पर आ गई मेरे पास, कितना कोण बनाएगी। तो देखो मिनट वाली सुई है, 60 मिनट में कितना बनाती है, 360। 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे में 60 बराबर 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी, 60 डिग्री का। अब देखो कैसे हल करते हैं इसको।
अब सवाल क्या है, देखो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, हल देखना इधर, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई बराबर है मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या हो गई है, क्या हो गई मेरे पास त्रिज्या, और त्रिज्या r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। चूंकि मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है, कितना बनाएगी 360 डिग्री, मैंने आपको अभी समझाया, बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण कितना बनाएगी 360 बटे में 60 बराबर 6 डिग्री, कट गए। तो अपने को पूछ रहा है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कोण बनाया जाएगा 6 डिग्री गुणा 10 बराबर 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो अतः क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखिए पाई का मान होता है 22 बटे 7, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, आर स्क्वायर कितनी है 10.5 और गुणा में 10.5, थीटा कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री आ गया, और बटे में 360, वही दशमलव उठाया 10 लगाया, दशमलव उठाया 10 लगाया, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कटा 6 बार। तो इधर देखिए 22 गुणा 105 गुणा 105, 7 गुणा 6 गुणा में 100 आ गया, 7 से कटा 15 बार, और 2 तिया 6 11 आ गया, और 3 पंजे 15 आ गया, तो 11 पंजे 55, बाहर देखिए इसको गुणा करेंगे 11 गुणा में 525 और बटे में आ गया 100, तो देखो 11 पंजे 55 हो गया, और मेरे पास कितना हो गया देखो 5, 11 दूना 22 और 5 27, 11 पंजे 55 और 2 57 और बटे में 100, तो कितना आ गया 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं दोबारा, 7 से काटा 15 7 105, 2 तिया 6 11, 3 से काटा 55 25 525, बच गया 11, 11 पंजे 55, हाथ से लगी 5, 11 दूना 22 और 5 27, 11 पंजे 55 और 2 57, भाग दे दिया, ये आपका आंसर आ गया। उतारिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न संख्या 5 अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है, और त्रिज्या कितनी है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इधर वृत्त की आपको त्रिज्या दी हुई है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 3.5, और अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। आपको पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए पाई का मान होता है 22 बटे 7, आर स्क्वायर 3.5 गुणा 3.5 और गुणा में थीटा कितना है 90 और बटे 360 है। अब देखिए माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर 3.5 और ये हो गया गुणा साइन 90,
अब देखिए क्या करते हैं आगे, यहां से दशमलव हटाया 10 लग गया, यहां से हटाया तो भी 10 लग गया, 0 से 0, 9 को काटा 36 से 9 चौक 36 हो गया, 7 को काटा 7 एकम 7, 7 पंजे 35। आगे चले तो 2 से काटा 2 दूनी 4 और ये हो गया 11। तो इधर देखना 11 और 35 को 5 से गुणा करो, 11 गुणा 5 25 और 5 से 15 और 2 17 बटे नीचे बच गया 2 गुणा में 100 माइनस 1 बटे 2। इनको गुणा किया तो 35 को 35 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12.25 12.25। देखिए 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 कितना हो गया 175 और 3 पंजे 15 110 कितना हो गया मेरे पास 1225 यानी 12.25। और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए अपन क्या करेंगे अब आगे, इसका डिवाइड किया 11 पंजे 55 और 11 7 77, 11 पंजे 55 हो गया, 11 7 77 और 5 82, 11 कम 11 और 8 19 और बटे में हो गया 200 माइनस इसका भाग दिया तो 2 6 की 12 और दशमलव 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसमें इसका भाग देंगे तो देखो 1925 में 200 को भाग दिया कितनी बार जाएगा 9 बार पूरा जाएगा, 9 बार गया 1800। देखो इधर डिवाइड देते हैं 1925 में 200 का भाग दिया 1800, 9 बार गया बच गया कितना 125, फिर लगाया मैंने कितना दशमलव और ये हो गया 6 बार, कितना गया 6 बार गया मेरे पास, बच गया कितना, फिर लगाया 0 400 2 बार, फिर बच गया 100 5 बार गया 9.625 और माइनस 6.125। दोनों को घटाया तो कितना बच गया, 5 में से 5 गया तो 0 बच गया मेरे पास, 2 में से 2 गया तो भी 0 बच गया और 6 में से 1 गया तो 5 और 9 में से 6 गया तो 3। ये अपना आंसर आ गया। क्या लिखोगे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हुआ। ये प्रश्न संख्या है मेरे पास 6। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर मेरे पास वृत्त की परिधि। तो देखिए ध्यान से, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हल दे रखा है आपको, वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर आपको वृत्त की परिधि दे रखा है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r बराबर 22 और r की वैल्यू निकालेंगे तो 22 बटे 2 गुणा पाई का मान होता है 22 बटे 7, 22 से 22 कट गया, r बराबर 7 बटा 2 सेंटीमीटर अपने पास हो गया। क्या ज्ञात करवा रहा है ये, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 r स्क्वायर, 7/2 गुणा में 7/2, 7 से 7 कट गया और 2 से कटा 22, तो ऊपर तो आ गया 11 7 77 और बटे में आ गया 4 दूनी 8, ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। ये प्रश्न संख्या 7 है और ये अपना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलवा रहा था, कितना आ गया 77/8। उतारिए बच्चों, देखो ये हो गया प्रश्न 7 अपना कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ।
देखिए प्रश्न 8 है, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तथा अब ये पूछ रहा है आपको 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हल, अब है मेरे पास सुई, घंटे की सुई है, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुई की लंबाई, सुई चाहे मिनट की हो, घंटे की हो, और चाहे क्या हो सेकंड वाली, वो तीनों आपस में क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यहां देखना, घंटे की सुई की लंबाई, घंटे की सुई की लंबाई कितनी दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अर्थात ये बन गई मेरे पास वृत्त की त्रिज्या, अर्थात वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें पूछा गया है 7 मिनट में रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। यहां देखो, अब मैंने 1 घंटे लिखा है, ये गलत हो गया। देखो कैसे, घंटे की सुई है, मैंने इसलिए लिखा, अगर मिनट की सुई होती ना तो अपन 1 घंटे लिख देते। यहां घंटे की सुई है, एक चक्कर पूरा, यहां 12 है, वापस 12 पे आएगी, कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे होंगे मेरे पास। कितने घंटे होंगे? 12 घंटे। अब देखो क्या करते हैं, 12 घंटे में कितना कोण बना? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 1 घंटे में बनेगा 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब बोल सकते हैं अपन 1 घंटे अर्थात 60 मिनट। कौन सी मिनट है? 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में कितना कोण बना? 30 डिग्री का। तो 7 मिनट में कितना बनेगा? आपको पूछा यही गया है, 7 मिनट में बनने वाला कोण। तो 30 बटे कितना हो गया? 30 बटे 60 और गुणा में 7, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6 बराबर 7 बटे 2 डिग्री। कितना कोण बन गया? 7 बटे में 2 डिग्री अपने पास कोण आ गया। अब पूछ रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान होता है 22 बटे 7, आर कितनी है? 5 है, 5 गुणा 5, थीटा की वैल्यू है 7 बटे 2, और बीच में क्या आ रहा है? 360 आ रहा है। देखो कटे जो काट देते हैं, 7 से 7 कट गया, और इधर 2 से 11, अब बचा मेरे पास ऊपर तो 11 गुणा 5 25 और बटे 360, कितना बच गया? 360। 5 के पानी से काटा 5 बार, और ये हो गया 5 7 35, 5 दूनी 10, ऊपर आ गया 55 और नीचे आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कितना आया? 55 बटे में 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 9 में अपने पास एक चित्र दिया हुआ है, ध्यान से देखना। यह अपने पास एक आकृति है और इसमें 4 चतुर्थांश काटे गए हैं। किस प्रकार से? एक चतुर्थांश ये रहा, एक चतुर्थांश मेरे पास ये रहा, और उसके बाद एक चतुर्थांश ये आ गया, और उसके बाद एक चतुर्थांश ये आ गया। थोड़े बड़े हैं ये। अब देखो, और इसकी लंबाई, ये नाम दे रखा है ABCD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D। ABCD नाम दिया है, AB मेरे पास है 10 सेंटीमीटर और BC मेरे पास है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, और त्रिज्या, इन चतुर्थांशों की त्रिज्या, चतुर्थांशों की त्रिज्या कितना दे रखा है? त्रिज्या R बराबर आपको दिया हुआ है
3.5 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास भाग जो हो रहा है वो वाला हो रहा है छायांकित, यानी कि यहां पर कुछ छाया हो रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास आयत है, ABCD एक आयत है। इस आयत में से यदि मैं 1, 2, 3 और 4 इन चारों चतुर्थांशों को माइनस कर दें तो अपने पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, पहले निकालते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल यानी 10 गुणा में 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया मेरे पास आयत का क्षेत्रफल। अब आगे करते हैं चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, लेकिन चतुर्थांश कितने हैं 4, 4 से 4 कट गया, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। r आपको दे रखा है 3.5, तो 3.5 गुणा में 3.5 हटाया 10 लग गया, हटाया 10 लग गया, 7 से काटा 5, 5 से काटा 2 और 2 से काटा 11, कितना आ गया 11 गुणा 35 बटे में 10, 11 पंजे 55, 11 ते 33 और 5 38 बटे 10 और उत्तर आ गया मेरे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, ये अभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है। अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयत के क्षेत्रफल में से आप घटाओगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में अपने पास प्रश्नमाला 15.2 समाप्त हो गई है। अपन मिलते हैं 15.3 प्रश्नावली में अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको गणित विषय की कक्षा 10 की नई नई वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।